द पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर रात उनके घर पहुंचा। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान शुभम के पार्थिव शरीर के साथ उनके परिजनों के साथ कानपुर पहुंचे। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह तकरीबन 9:30 बजे कानपुर पहुंचेंगे। शुभम का अंतिम संस्कार आज गंगा किनारे किया जाएगा। इससे पहले शुभम का शव कश्मीर से लखनऊ एयरपोर्ट लाया गया, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शुभम को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार से मिलकर सांत्वना दी। पहलगाम में आतंकियों ने शुभम द्विवेदी की उनकी पत्नी ईशान्या के सामने गोली मारकर हत्या की। शुभम की पत्नी ने आतंकी हमले की आंखों देखी सुनाई। दहशतगर्दी सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। आतंकियों ने शुभम के सिर में गोली मारी। आतंकियों ने शुभम की हत्या से पहले उनकी पत्नी से क्या कहा था, हम आपको सुना दिया। और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान है? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? कह रहे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के सीमेंट व्यापारी के बेटे शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर रात तकरीबन 2 बजे उनके पैतृक आवास लाया गया। लोगों की भारी भीड़ उनके घर में पहले से ही मौजूद थी। हर तरफ गम का माहौल था। लखनऊ से सीएम योगी के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान शुभम के पार्थिव शरीर के साथ उनके परिजनों के साथ कानपुर पहुंचे। कानपुर के महाराजपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी का अंतिम संस्कार आज गंगा किनारे किया जाएगा। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं कानपुर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। पूरे कश्मीर पर चोट करी है, कश्मीरियत पे चोट की है और कश्मीर के वासियों पे चोट की है, क्योंकि 370 हटने के बाद जब सैलानियों का एक सैलाब उमड़ा था वहां पर, जिससे कि वहां की पर कैपिटा इनकम बढ़ी थी, वहां पे ग्रोथ बढ़ी थी, वहां पे समृद्धि आई थी, उस सब पे चोट है ये। और जिस तरह से नियतों पर आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण ढंग से गोली चला करके और देश के 26 से अधिक लोगों को मार गिराया, 17-18 लोग घायल हैं। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार सभी चिंतित हैं। आज तक आजादी के बाद इस तरह की आतंकवादियों ने क्रूरता की घटना नहीं की, लेकिन ये घटना जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, उनके साथ ये हादसा हुआ। निश्चित तौर पर सरकार भारत की बड़ा कदम उठाएगी और इसका जवाब बड़ी सख्ती से देश देगा। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे कार्यक्रम निरस्त करके पूरी बैठकों का दौर पूरी तरह से आज इस घटना पर चिंतित भी है और करारा जवाब आतंकवादियों को इसका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी कल 9 बजे चलेंगे, 9:30 बजे चकेरी एयरपोर्ट उतरेंगे, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे और भूपेंद्र जी हमारे जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी आएंगे। अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ हैं। अमित, पूरा देश ही गम में है, सदमे में है। जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। फिलहाल सेना अपनी तरफ से कॉम्बिंग ऑपरेशन में जुटी है। कार्रवाई की तैयारी सरकार ने कर ली है। कानपुर में ये परिवार बिलख रहा है। घूमने गया था परिवार, जहां एक बड़ा सदमा, बड़ा झटका लगा है। फिलहाल ये बताएं कि कहां पर अंतिम संस्कार होगा,
शुभम के पार्थिव शरीर का और सीएम कब पहुंचने वाले हैं? देखिए मेनका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज पूरा देश गम में डूबा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से ये कायरपुर हरकत या कायरता की ये डरपोकों ने, जो आतंकियों ने जिस प्रकार से ये कायरता का परिचय दिया है और मौत के घाट उतारा, उसमें कानपुर के शुभम की भी मौत हुई है। ये पूरा परिवार कानपुर से 17 तारीख को गया था, 11 लोग, शुभम, उसकी पत्नी, क्योंकि उसकी फरवरी में शादी हुई थी, अपनी वाइफ के साथ, अपने फादर, अपनी मदर, अपने ब्रदर इन लॉ, अपनी सिस्टर के बच्चे के साथ और अपने सास ससुर के साथ गए थे। इनको कल लौटना था, हालांकि 11 लोग की रिजर्वेशन थी और 11 को वापस आना था, मगर अब उसका पार्थिव शरीर कल लगभग 1:30 के आसपास यहाँ पहुंचा। और इस घटना के बाद से पूरा शहर और या पूरा प्रदेश, पूरा देश दुखी है, लोगों की आंखें नम है। और अगर बात की जाए क्रिमेशन की, तो क्रिमेशन ड्योढ़ी घाट पे होगा। न्यूज 18 की भी यहीं खड़े, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए जहां तक ये फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया और ये राइट हैंड साइड का पूरा पैसेज है, यहाँ से पूरा होते हुए पूरा रास्ता जाएगा और यहाँ से लगभग 4.5 किलोमीटर के पैसेज पर ड्योढ़ी घाट है, जहां उसका अंतिम संस्कार होगा। मुख्यमंत्री लगभग 9:40 पर ठीक सामने देखिए अब बैरिकेटिंग लगा दी गई है, अभी तक ये बैरिकेटिंग नहीं थी। मैं अपने कैमरामैन रवि से कहूंगा, आप इस तरफ आइए, ये मेन जीटी रोड है। यहाँ ट्रैफिक की अगर बात की जाए और अधिकारियों की बात की जाए, रूट्स को अब पूरी तरीके से देखने के लिए पूरी एंटायर टीम यहाँ मौजूद है। और बात की जाए, बैरिकेटिंग लगाई गई है और पूरा पैसेज देख सकते हैं कि पूरे पैसेज को पूरा कवर आउट किया गया है। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, पुलिस और पुलिस का फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। 9:40 पे एक्सपेक्टेड टाइम है और उसके बाद इनके परिजनों से जहां एक और सांत्वना देंगे और जो मृतक है शुभम, उसको श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद यहां से मुख्यमंत्री वापस लौट जाएंगे। क्योंकि और जहां तक रही बात क्रिमेशन की, तो ऐसा माना जा रहा है कि 10 बजे के आसपास उसके पार्थिव शरीर को यहां से लेके जाएंगे। आप देख सकते हैं एडिशनल डीसीपी यहां खुद मौजूद हैं। मैम, ट्रैफिक को पूरे तरीके से देख लिया गया, रूट पूरा जी, माननीय सीएम महोदय आ रहे हैं तो उसको दृष्टिगत रखते हुए ड्यूटियां लगाई गई हैं और यहाँ पे क्योंकि काफी लोगों का आना जाना है, आवागमन है, तो उसके लिए भी पार्किंग की और डाइवर्जन की व्यवस्था भी की गई है। तो देखिए एडिशनल डीसीपी अर्चना जी का साफ कहना और मानना है कि जो अगर बात की जाए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा फिर से सामने के पैसेज को दिखाने की कोशिश करना चाहेंगे कि ये सामने का पूरा एरिया है जहां तक इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और अब धीरे धीरे हलचल तेज होने लगी, क्योंकि लगभग 8 बजे का समय है और टीम पॉइंट्स को लगाया गया और मीडिया को अब गेट से बाहर कर दिया गया है। क्योंकि जो एक मीडिया की पूरी गैलरी बनाई गई है, क्योंकि परिजनों का कहना है कि उनके कैमरा देखकर उनकी वाइफ का, उनके पेरेंट्स का रो के बुरा हाल हो रहा है, इसलिए वो मीडिया से कुछ भी बात करने से मना करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये घटना दुखद है, जिसने भी सुना, जिसने भी इसके वीडियोस देखे, उसके खून उबाल खा रहा है। उसका कहना है कि ये कायरता का परिचय आतंकियों दिया है, इन डरपोकों ने। 2 महीने पहले शादी हुई थी, परिवार खुशियों में था, पूरा परिवार 11 सदस्यों का ये दल गया था घूमने। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर भी हमने तस्वीरें देखी, कई वीडियोस देखे, जिसमें ये परिवार हंसता, गाता, मुस्कुराता नजर आ रहा है और इन आतंकियों ने पल भर में ही परिवार की खुशियां छीन ली। एक महिला जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई, उसके सामने उसका सुहाग उजाड़ दिया। तो पूरा परिवार सदमे में है और इस वक्त कुछ कह पाना उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा होगा। अमित, कहा तो कानपुर में तैयारी थी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, कानपुर को कई उपहार मिले थे, लेकिन फिलहाल कानपुर को जख्म मिला है और ऐसे में कानपुर के लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। आज का दिन वैसे तो अगर डेट वाइज देखा जाए तो तोहफों भरा दिन था, क्योंकि आज 2200 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण होना था। तो कहीं ना कहीं शहरवासी उसको लेकर पिछले लगभग 8 से 10 दिन से तैयारियां कर रहे थे। बंटिंग्स लगा रहे थे, फ्लैपर्स लगा रहे थे, होर्डिंग्स लगा रहे थे। यहाँ तक कि जो एक दल यहाँ महिलाओं का शिष्टमंडल था, उन्होंने आज मुकुट और मालाओं का पूरा था, ऐसे तमाम चीजें थी। मगर ये घटना ने सबको झंझोट के रख दिया, क्योंकि एक शुभम द्विवेदी जो अपने माता पिता का अकेला सहारा था, उसकी इन डरपोक, इन कायर, इन निकम्मों, माफी चाहूंगा शब्द निकम्मे कह रहा हूं, लोगों ने निहत्तों पर वार किया। उसके बाद से इनके परिवार का ये कहना है कि इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। मैंने अपना बेटा खोया है, क्योंकि कैमरा के सामने नहीं बोला, मैंने अपना बेटा खोया है, मगर इन कायरों को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए और जिस भी भाषा में सरकार देना चाहे हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपना बेटा खोया है, कईयों ने अपने घर, किसी ने बेटा, किसी ने अपना भाई, किसी ने पति, किसी ने अपना भांजा, किसी ने भतीजा। बिल्कुल, और लोगों में आक्रोश इस कदर है अमित कि लोग ये डिमांड करें कि जान के बदले जान,
और ये बदला लेकर रहेगी सरकार। सरकार भी कह रही है कि तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और संकेत दे दिए गए हैं कि जो आतंकी हैं उनको तो सर्च किया ही जा रहा है, उसके बाद कानूनन उन्हें सजा भी दी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जो उनके आका हैं उन पर भी और ज्यादा एक्शन लेने की तैयारी सरकार ने कर ली है। धन्यवाद अमित आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इससे पहले देर रात पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी का शव लखनऊ एयरपोर्ट पर लाया गया। यहीं से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनको श्रद्धांजलि दी। यहीं पर इस दौरान शुभम के पिता को उन्होंने गले लगाया, हिम्मत बढ़ाई। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर शुभम का शव एम्बुलेंस से कानपुर भेजा गया। नेपाल के नागरिक न्यापाने का शव भी हवाई जहाज से ही लाने के बाद एम्बुलेंस से नेपाल भेजा गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स शामिल होंगे। इस दौरान सरकार पहलगाम में हुई आतंकी घटना और उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी देगी। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद होंगे। पहलगाम हमले को लेकर 2.5 घंटे तक चली सीसीएस की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया। पाकिस्तान पर भारत ने सख्त एक्शन लिया है। भारत ने सिंधु जल समझौता रोक दिया। अटारी बॉर्डर से आवाजाही बंद कर दी गई। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है। पाक नागरिकों को 1 हफ्ते में भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। वीजा वाले पाक नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। वहीं पाकिस्तान के उच्चायोग में राजनयिक घटाने के लिए भी कहा गया है। भारत भी अपने राजनयिक पाकिस्तान कम करेगा। भारतीय दूतावास में 55 की जगह अब 30 स्टाफ ही होंगे। Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. सीसीएस की बैठक की जो 10 बड़ी बातें हैं वो आपको बता देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सख्त कदम होगा। पहला, पहलगाम हमले के बाद लिए गए कड़े फैसले। भारत ने सिंधु जल समझौता रोका। अटारी बॉर्डर से आवाजाही बंद कर दी गई है। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया। पाक नागरिक जो कि भारत में हैं उन्हें 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ना होगा।
वीजा वाले पाक नागरिक 48 घंटे में भारत छोड़ेंगे। वहीं उच्चायोग में राजनयिकों की संख्या कम की जा रही है। दूतावास में 55 की जगह अब 30 स्टाफ ही होंगे। उधर रॉबर्ट वाड्रा ने आतंकी हमले पर ऐसा बयान दिया जिस पर घमासान मच गया। बीजेपी ने वाड्रा पर हमला करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश के खिलाफ साजिश रचने वालों का ही साथ दिया। तो वहीं आईएमसी प्रमुख मौलाना तौहीर रजा ने पहलगाम आतंकी हमले को निहायत ही शर्मनाक वारदात बताया और आतंकी हमले को धार्मिक एंगल देने की कोशिश बताया। कांग्रेस ने हमेशा जाति बिरादरी की राजनीति की है और ये मुसलमान राजनीति कांग्रेस ने ही पनपाने का काम किया है। और आज जो वक्फ संशोधन विधेयक आया है, रात और दिन बहस होने के बाद ये लोग कांग्रेस हो या सपा हो कह रहे हैं हम कानून नहीं मानेंगे। यही इसके पीछे की घटना, इन्हीं लोगों का एक दुर्दांत साजिश है। ऐसी घटनाओं को परिणाम देना ये इन्हीं लोगों की सोची समझी घटिया मानसिकता का द्योतक है, जो ऐसी विचारधारा को वर्णन करके समाज में खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। देश पूरा आज गम में है। ये मामला जो है ये राजनीतिक लाभ और हानि से के लिए नहीं देखना चाहिए। पार्टी से ऊपर उठकर, धार्मिक बंटवारों से ऊपर उठकर, बिरादरियों से ऊपर उठकर तमाम हिंदू मुसलमान को मुत्तहिद होकर कंधे से कंधा मिलाकर इस आतंकवाद के साथ खड़े होने चाहिए। और हुकूमत जो भी फैसला ले, हुकूमत से मेरी मांग है कि पाकिस्तान से आमने सामने की लड़ाई बाद में होगी, पहले पाकिस्तान से हर किस्म के रिश्ते समाप्त किए जाने चाहिए।